भगवत गीता प्रेरणा दिन 9। भगवत गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। यह अध्याय गीता का हृदय माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व, अपनी सर्वव्यापकता और जीवन के अंतिम सत्य को उजागर किया है। यह प्रथम अध्याय गूढ़ किंतु अत्यंत प्रेरणादायक है और व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 9वें दिन की इस प्रेरणा यात्रा में हम इस अध्याय के महत्व, शिक्षाओं और उसकी जीवन में प्रासंगिकता को समझने का प्रयास करेंगे। राजविद्या राजगुह्य योग का परिचय। राजविद्या का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान और राजगुह्य का अर्थ है सबसे गोपनीय रहस्य। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के महत्व को विस्तार से बताते हैं और यह समझाते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। 9वें अध्याय की मुख्य बातें। 8 भक्ति सबसे सरल मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है जिससे मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या या जटिल साधना की आवश्यकता नहीं है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं बोधम्। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति केवल मेरी भक्ति करता है, मैं उसके योग, आवश्यकताओं की पूर्ति और क्षेम सुरक्षा का ध्यान रखता हूं। प्रेरणा भगवान को पाने के लिए केवल सच्चे मन और समर्पण की आवश्यकता है। 2 ईश्वर की सर्वव्यापकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही इस सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक हैं। वे हर जीव में वास करते हैं और हर प्राणी में उनकी शक्ति का अंश है। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्त मूर्तिना। भगवान की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि हर जीव और वस्तु में ईश्वर का निवास है। प्रेरणा हर व्यक्ति और प्राणी में ईश्वर को देखें और उनके प्रति दया और प्रेम रखें। 3 संसार की अस्थिरता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह संसार अस्थायी है और इसके सुख दुख क्षण भंगुर हैं। मनुष्य को इस अस्थायी संसार में उलझने के बजाय अपने परम उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इसका अर्थ है कि यह संसार नश्वर और दुखों से भरा है, इसलिए भगवान की शरण में जाना ही श्रेष्ठ है। प्रेरणा जीवन में स्थायी शांति और आनंद के लिए भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाएं। 4 भक्ति की सादगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें कोई महंगे भोग, पूजा या दान की आवश्यकता नहीं है। वे केवल भाव और प्रेम को स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। इसका अर्थ है कि एक साधारण पत्ता, फूल, फल या जल भी यदि प्रेम और भक्ति से अर्पित किया जाए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। प्रेरणा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए केवल प्रेम और समर्पण की आवश्यकता है। 5 सभी के लिए समान अवसर। श्री कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर की भक्ति के लिए जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति का कोई बंधन नहीं है। मां ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये भी स्युः पाप्योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिं पमादाम्। यह श्लोक यह दर्शाता है कि भगवान की शरण में जाने वाला हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्रेरणा ईश्वर की भक्ति के लिए केवल निष्ठा और श्रद्धा चाहिए। भक्ति योग का महत्व। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण भक्ति योग को सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली मार्ग बताते हैं। भक्ति के लाभ। 1 मोह और भय से मुक्ति। जो व्यक्ति भक्ति करता है वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है। प्रेरणा जीवन में भक्ति का मार्ग अपनाकर मानसिक शांति प्राप्त करें। 2 ईश्वर का संरक्षण। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति करने वालों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वे स्वयं करते हैं। प्रेरणा भगवान पर विश्वास रखें और चिंता मुक्त रहें। 3 असदैव संतोष। भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की नश्वर वस्तुओं में सुख की खोज नहीं करनी पड़ती। प्रेरणा भक्ति के माध्यम से आंतरिक संतोष प्राप्त करें। ईश्वर की सर्वव्यापकता और सृष्टि का रहस्य। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही इस सृष्टि के मूल हैं। वे कहते हैं कि मैं ही कर्म, ज्ञान और भक्ति का स्रोत हूं। ईश्वर की महिमा। 1 सृष्टि का आधार पर सुनंग। भगवान कहते हैं कि वे हर चीज के मूल हैं और उनकी शक्ति से ही सृष्टि चल रही है। प्रेरणा अपने हर कार्य में ईश्वर को महसूस करें। 2 सभी कर्मों का फल। भगवान बताते हैं कि हर कर्म का फल उनके अधीन है। प्रेरणा अच्छे कर्म करें और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। 3 सर्वत्र ईश्वर का वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे हर जगह हैं और हर जीव में उनकी उपस्थिति है। प्रेरणा
सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें। राजविद्या राजगुह्य योग की आधुनिक प्रासंगिकता। यह अध्याय केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी गहरी प्रेरणा प्रदान करता है। 8 सरलता में सच्चा सुख। आज की तेज तर्रार दुनिया में लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा सुख भक्ति और आंतरिक शांति में है। प्रेरणा। भक्ति और साधना से मन को स्थिर और शांत रखें। 2 सर्वधर्म समभाव। यह अध्याय सिखाता है कि सभी लोग, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरणा। सभी के प्रति समानता और प्रेम का भाव रखें। 3 आत्मनिर्भरता और संतोष। भक्ति योग हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें सिखाता है कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। प्रेरणा। जीवन में संतोष और आत्मनिर्भरता का अभ्यास करें। जीवन को बदलने वाली प्रेरणाएं। 1 भगवान का स्मरण। अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करें। प्रेरणा। कार्य में ईश्वर को देखें और उसे पूजा का रूप दें। दूसरों के प्रति करुणा। हर जीव में भगवान को देखें और सभी के प्रति प्रेरित प्रेम रखें। प्रेरणा। जीवन में दया और करुणा को अपनाएं। 4 कर्म में निस्वार्थता। अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के करें। प्रेरणा। निस्वार्थ भाव से कर्म करने की आदत डालें। साधारणता की शक्ति। साधारण चीजों से भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। प्रेरणा। सरल और सच्चा जीवन जिए। निष्कर्ष। 9वां अध्याय जीवन और भक्ति का सार प्रस्तुत करता है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति, निष्ठा और समर्पण के माध्यम से हम अपने जीवन को ईश्वर से जोड़ सकते हैं। भगवान को पाने के लिए बड़े प्रयासों की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चे प्रेम और भक्ति से ही सब कुछ संभव है। इस अध्याय की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को शांत, संतोषपूर्ण और आध्यात्मिक बना सकते हैं।